Hi guys, welcome back to your own channel Academia. तो आज के लेक्चर में हम 3 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल, कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस अपलोड कर दिए हैं। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आपको जरूर देखना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। शॉर्ट नोट ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। पहले हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग समझेंगे। मीनिंग, वर्किंग कैपिटल रेफर टू सम ऑफ करंट एसेट्स। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो हमारे बिजनेस के डेली रूटीन में यूज होता हो, जैसे रॉ मटेरियल परचेस करने में या फिर वेजेस पे करने में। और करंट एसेट का मतलब ऐसे एसेट जो कैश होते हैं या फिर इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है वर्किंग कैपिटल रेफर टू सम ऑफ करंट एसेट, मतलब जितने भी टोटल एसेट्स होंगे, जितने भी टोटल करंट एसेट होंगे, वो सारा वर्किंग कैपिटल होगा बिजनेस का। इट इज सर्कुलेटिंग इन नेचर एंड कीप चेंजिंग, मतलब वर्किंग कैपिटल हर वक्त चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें जो फंड इन्वेस्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ये कैश में कन्वर्ट होकर अगेन असेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग इन नेचर है। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज लेस रिस्की। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कम रिस्की है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है और इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। Working capital is invested in short-term assets such as cash, account receivable, inventory, etc. Working capital शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट होता है और ये इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एग्जांपल्स है कैश, अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब अमाउंट जो पेंडिंग है आना, रिसीव होना पेंडिंग है। और इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब होता है रॉ मटेरियल। Investor invest money in working capital for getting immediate returns. इन्वेस्टर वर्किंग कैपिटल में जल्दी से जल्दी रिटर्न अर्न करने के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको वर्किंग कैपिटल का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो अब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल पर, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करती हैं, कम या ज्यादा करती हैं। तो चलो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, नेचर ऑफ बिजनेस। If the business is dealing with luxurious goods, the requirement of finance for working capital will be more, since these items are not frequently used. Luxurious goods मतलब कार, ज्वेलरी, ऐसे गुड्स जो हमारी नेसेसिटी नहीं है, लेकिन हम इसे शो ऑफ के लिए, लग्जरी के लिए यूज करते हैं। अगर बिजनेस लग्जरियस गुड्स में डील कर रहा है, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि लोग फ्रिक्वेंटली इसे बाय नहीं करते और इसे यूज भी नहीं करते। If the company is manufacturing essential goods, the requirement of finance for working capital will be less, since these goods are used on daily basis and usually transaction is done on cash basis. अगर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एसेंशियल गुड्स मतलब जो हमारी नेसेसिटी है, जैसे फूड, टी, कॉफी, ऐसे अगर गुड्स में कंपनी डील कर रही है, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है इन गुड्स में वो कम होगी, क्योंकि ये डेली बेसिस पे यूज होते हैं, डेली बेसिस पे सोल्ड होते हैं और इनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैश में ही होता है। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट यहाँ कम होगी। चलो आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, साइज ऑफ बिजनेस। If the business is large, then the requirement of working capital will be more. अगर हमारा बिजनेस बड़ा है
तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। इफ द बिजनेस इज स्मॉल देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लेस। अगर हमारा बिजनेस छोटा है तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। वॉल्यूम ऑफ स्केल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करता है। Volume of sales and size of working capital are directly related with each other. Volume of sale और size of working capital दोनों भी डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब अगर वॉल्यूम ऑफ सेल ज्यादा रहेगा तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ स्केल कम है तो वर्किंग कैपिटल भी कम होगा। फोर्थ पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल। The process of converting raw material into finished goods is called production cycle. मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको हम प्रोडक्शन साइकिल बोलते हैं। अगर प्रोडक्शन साइकिल बड़ी है, लॉन्गर पीरियड तक प्रोडक्शन चलेगा तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटी है, मतलब कम टाइम तक काम चलेगा प्रोडक्शन का, तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। Fifth point, business cycle. When the business is earning huge profit, then the sales will increase, production will increase, and the requirement of working capital will also be more. अगर business ज्यादा profit earn कर रहा है तो वो ज्यादा sales करेगा, वो ज्यादा sales करेगा तो ज्यादा production करना पड़ेगा, अगर ज्यादा production करना पड़ेगा तो working capital की requirement भी ज्यादा होगी। वैसे ही अगर बिजनेस लॉस सफर कर रहा है तो वो कम सेल्स करेगा, लाइकवाइज प्रोडक्शन भी कम करेंगे हम। प्रोडक्शन कम हुआ तो ऑटोमेटिकली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। क्रेडिट कंट्रोल, इफ द फर्म परचेज गुड्स ऑन कैश बेसिस एंड सेल ऑन क्रेडिट बेसिस देन द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी मोर। क्रेडिट कंट्रोल कैसे अफेक्ट करता है देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, अगर फर्म गुड्स कैश पे परचेज कर रहा है और उसे सेल क्रेडिट पे कर रहा है तो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। अगर फर्म इफ द फर्म purchase goods on credit basis and sale on cash basis, the requirement of working capital will be less. अगर फर्म क्रेडिट पे परचेज कर रहा है और देन कैश पे सेल कर रहा है तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। जैसे अभी मैंने ए पर्सन से गुड्स खरीदे, मैंने उससे क्रेडिट पे गुड्स लिए और मैं यहाँ पे कैश पे सेल कर रही हूँ, तो कस्टमर मेरे को पैसे देगा, मैं तुरंत ट्रेडर को पैसे दूंगी, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर मैं कैश पे खरीद रही हूँ गुड्स और क्रेडिट पे दे रही हूँ तो मुझे जिससे मैं खरीद रही हूँ उसको देना पड़ेगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी। Seventh point, growth and expansion. If the business is growing and expanding, then the requirement of working capital will be more, and if not, then the requirement of working capital will be less. अगर बिजनेस ग्रो कर रहा है, एक्सपांड कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होगी, और अगर नहीं कर रहा, वो पर्टिकुलर एक ही प्लेस पे है, तो जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की वो कम होगी। मैनेजमेंट एबिलिटी, if there is no proper coordination between production and distribution of goods, then the requirement of working capital will be less. अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है फर्म में, अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में, तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। और अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है तो जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से गुड्स प्रोड्यूस होंगे, देन उस हिसाब से गुड सोल्ड होंगे,
तो जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट वो ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगे। 9 point external factor. If the institution if finance institution and bank provide funds to company whenever required, the need of working capital will be reduced. अगर जब भी हमें पैसे की जरूरत है, जब भी बिजनेस को पैसे की जरूरत है, तब अगर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर बैंक पैसे प्रोवाइड कर रही है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो कम होगी। अगर नहीं कर रही तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, हमें पैसे रखने पड़ेंगे ताकि हम प्रोडक्शन कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन कर सके। 10 point terms of purchase and sales. If the firm purchase goods on cash basis and sell on credit basis, then the requirement of working capital will be more. हमने ये पहले क्रेडिट कंट्रोल पॉइंट में देखा था। ये दूसरा पॉइंट है, सिमिलर पॉइंट है। ये सिमिलर कैसे है? टर्म मतलब कितने पीरियड तक हम परचेस और सेल्स के बीच में कितना पीरियड हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैंने गुड्स कैश में खरीदे, देन मैं उसे क्रेडिट में अगर सोल्ड कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। मैंने गुड्स क्रेडिट में खरीदे और मैं कैश में सोल्ड कर रही हूँ तो मुझे वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी क्योंकि मेरे पास कैश है, मैं तुरंत पे कर सकती हूँ। ओके, तो हम रिकलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से पॉइंट्स पढ़े। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था नेचर ऑफ बिजनेस। सेकेंड पॉइंट था साइज ऑफ बिजनेस। थर्ड पॉइंट बिजनेस साइकिल। फोर्थ पॉइंट वॉल्यूम ऑफ स्केल। फिफ्थ पॉइंट प्रोडक्शन साइकिल। क्रेडिट कंट्रोल, मैनेजमेंट एबिलिटी, ग्रोथ एंड एक्सपांशन, एक्सटर्नल फैक्टर, टर्म ऑफ परचेस एंड सेल्स। होप ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में। हमने इंडिविजुअली फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है ये समझ लिया। अब हम इसे डिफरेंस के फॉर्म में समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग। फिक्स कैपिटल रेफर टू एनी काइंड ऑफ फिजिकल असेट दैट इज फिक्स असेट। वर्किंग कैपिटल रेफर टू सम ऑफ करंट असेट। फिक्स कैपिटल मतलब ऐसे कैपिटल जो फिक्स असेट को परचेस करने में यूज हुआ हो, और वर्किंग कैपिटल मतलब जितने भी करंट असेट्स हैं वो सारे वर्किंग कैपिटल कहलाएंगे। करंट असेट मतलब कैश या फिर ऐसा कोई भी असेट जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाए। फिक्स नेचर। फिक्स कैपिटल इज परमानेंट कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज सर्कुलेटिंग कैपिटल, इट्स कीप चेंजिंग। जो फिक्स कैपिटल होता है वो परमानेंट कैपिटल होता है, लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, और वर्किंग कैपिटल सर्कुलेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। Purpose. It is invested in fixed assets such as land, building, equipment, etc. Working capital is invested in short-term assets such as cash, account receivable, inventory, etc. जो फिक्स कैपिटल होता है वो लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट ये सब परचेस करने में इन्वेस्ट किया जाता है, ये सब परचेस करने के लिए इन्वेस्ट किया जाता है। और जो वर्किंग कैपिटल होता है वो कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरीज इनके लिए यूज किया जाता है। इन दोनों का सोर्स क्या है, कहाँ से इन्हें हम रेज कर सकते हैं। फिक्स कैपिटल फंडिंग कैन कम फ्रॉम सेलिंग शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एक्सेट्रा। फिक्स कैपिटल कहाँ से रेज किया जा सकता है? सेलिंग शेयर्स, हम शेयर्स बेच के, डिबेंचर बेच के, बॉन्ड्स बेच के, लॉन्ग टर्म लोन्स लेके, इन सब से हम फिक्स कैपिटल फंड कर सकते हैं। और वर्किंग कैपिटल कहाँ से फंड कर सकते हैं? वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म लोन लेके, डिपॉजिट्स लेके,
ट्रेड क्रेडिट देके, इन सब से हम वर्किंग कैपिटल फंड कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करते हैं फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल में? फिक्स कैपिटल में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो होप में रहते हैं कि हमें फ्यूचर रिटर्न्स होगा, फ्यूचर प्रॉफिट होगा। और वर्किंग कैपिटल में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें इमीडिएट रिटर्न मिले। फिक्स कैपिटल जो होता है वो ज्यादा रिस्की होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वर्किंग कैपिटल कम रिस्की होता है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है और इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा 6 क्वेश्चन कैपिटल स्ट्रक्चर पे बेस है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? चलो देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 6, शॉर्ट नोट ऑन कंपोनेंट्स और पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो पहले हम मीनिंग समझेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, कैपिटल एंड स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कैपिटल और स्ट्रक्चर। कैपिटल मीन्स फंड्स और मनी, कैपिटल मतलब फंड और मनी, और स्ट्रक्चर मतलब अरेंजमेंट ऑफ फंड्स इन डिफरेंट प्रपोर्शन। मतलब हम जो फंड है, जो कैपिटल है, उसको अलग अलग तरीकों से अरेंज करेंगे, रेस करेंगे। डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू John Hopton, a firm's capital structure is the relation between the debt and equity security that makes up the firm's financing of its assets. मतलब फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डेट और इक्विटी के बीच में रिलेशन है, मतलब इसको रेज करके हम कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, एक होता है शेयर होल्डर फंड्स और एक होता है बोरोड फंड्स। हम इसे डिटेल में सीखेंगे। कंपोनेंट्स, पार्ट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के वेरियस पार्ट्स। देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के 4 बेसिक पार्ट्स हैं। फर्स्ट, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल आर शेयर्स which does not get preference at the time of payment of dividend and repayment of capital. इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब ऐसे शेयर जिनको ना तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के टाइम पे ना तो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल के टाइम पे प्रेफरेंस मिलता है। दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल के जो होल्डर होते हैं, जिनके पास इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, वो ओनर होते हैं कंपनी के। दे बियर अल्टीमेट रिस्क एसोसिएट विद द ओनरशिप। जो भी रिस्क रहता है, अल्टीमेट पूरा जो भी कंपनी का रिस्क रहता है, वो ये बियर करते हैं। दे कैरी डिविडेंड एट फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट। इनका जो डिविडेंड रहता है, इनको रिवॉर्ड में डिविडेंड रहता है, और डिविडेंड जो रहता है वो फ्लक्चुएटिंग रेट पे रहता है। मतलब अगर प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो इनको डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम हुआ तो इनको डिविडेंड कम मिलेगा। Second point, preference share capital. Preference share capital are shares which get first preference for the repayment of capital and dividend. इक्विटी शेयर के अपोजिट जो होता है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब इनको चाहे वो रिपेमेंट ऑफ कैपिटल की बात हो या फिर डिविडेंड देने की बात हो, इनको प्रेफरेंस मिलता है, इनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। ये जो होते हैं वो कोओनर होते हैं कंपनी के, और ये कम रिस्क बेयर करते हैं क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा रिस्क बेयर करता है, और इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, इसीलिए कम रिस्क बेयर करते हैं। रिटेन अर्निंग मतलब जो अर्निंग रिटेन किया हुआ है, जो सेव किया हुआ है, उसे यूज करना।
इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, ये एक इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है। इट इज नथिंग बट प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब जो प्रॉफिट है उसको हम प्लग करके साइड में रखते हैं, देन वो प्रॉफिट यूज करते हैं। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड बाय द कंपनी इज नोन एज रिटेन अर्निंग। हमने प्रॉफिट अर्न किया, वो प्रॉफिट में से हम एक छोटा सा हिस्सा साइड में रखेंगे ताकि जब भी हमें जरूरत हो, हमारी कंपनी लॉस में जा रही है या फिर हमें ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो हमें कैपिटल रेज नहीं करना पड़ेगा, हम ये जो अर्निंग हमने रिटेन किया है उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मम्मी सेविंग करती है, वैसे ये कंपनी का टाइप ऑफ सेविंग है। फोर्थ पॉइंट, बोरोड कैपिटल। ए पॉइंट, डिबेंचर। डिबेंचर आर लोन्स रेज बाय द कंपनी, ये एक टाइप का लोन है जो कंपनी रेज करता है जब भी उसको कैपिटल की जरूरत है। दे गेट प्रेफरेंस फॉर रिपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को प्रेफरेंस दिया जाता है रिपेमेंट ऑफ कैपिटल। रिपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब जब भी कंपनी बंद हो रहा है तो रीपे करेंगे हम कैपिटल, तो उनको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और एट द टाइम ऑफ इंटरेस्ट, जब भी हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हम इन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं क्योंकि ये टाइप ऑफ लोन है, हम इन्हें डिविडेंड एज अ रिवॉर्ड पे नहीं करेंगे, हम इन्हें इंटरेस्ट पे करेंगे। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, हम इनसे लोन लेते हैं तो ये हमारे क्रेडिटर हो गए, कंपनी के क्रेडिटर हो गए। डिबेंचर इज लेस रिस्की कैपिटल। डिबेंचर जो होता है वो लेस रिस्की कैपिटल है क्योंकि इन्हें प्रेफरेंस दिया जाता है रीपेमेंट के टाइम पे और इंटरेस्ट के टाइम पे भी, और इजीली ये लोग को पे किया जाता है। दे गेट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिबेंचर इसलिए भी कम रिस्क है क्योंकि इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पर्टिकुलर इंटरेस्ट कंपनी डिसाइड करता है, कंपनी और जो बैंकर्स होते हैं वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं, देन इनको वो पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, तो इनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, इसीलिए भी ये कम रिस्की है। सेकेंड पॉइंट, टर्म लोन। Term loans are provided by bank and other institution. They are paid fixed rate of interest. Term loan मतलब particular term decide किया, वो term के हिसाब से कंपनी को बैंकर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन देंगे और कंपनी उसके रिवॉर्ड में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग।